और इसलिए बुला रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और राजद को भी तोड़ा गया, कांग्रेस को भी तोड़ा गया। अब आपकी बारी है, इसलिए आप सचेत होइए और आइए 3 तारीख को और ऐलान कीजिए कि हम समाजवादी एक हो गए हैं, देश से भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करें। एक भविष्य की बात मैंने किया है, आप उसकी चिंता न करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अचानक से बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल बदल गया है। ये राजनीतिक माहौल बदला है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक बार फिर से रिश्तेदारी निभाने की। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को 3 मार्च को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने 28 तारीख को शपथ ग्रहण किया है एनडीए के साथ, तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन इस फैसले से उनकी पार्टी के भीतर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग राजनीतिक दल के नेता, विधायक और अन्य शामिल हो रहे हैं, उससे लेकर के कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार सहज नहीं हैं एनडीए में साथ आने के बाद। इसके पीछे की भी कई कहानी कही जा रही है। इस कहानी में नीतीश कुमार पहले डोमिनेट किया करते थे और अब नीतीश कुमार छुप करके रह रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ असहज हैं तो आप खुद ही सरकार चलाइए, हम बाहर से समर्थन करेंगे। इन सारी बातों के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें असमंजस की स्थिति के बीच तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजना और ये कहना कि समाजवादियों का ये जुटाव है और भारतीय जनता पार्टी को यदि नहीं रोका गया तो इस देश में एक अलग तरह की राजनीतिक धारा का जन्म हो जाएगा और बिहार भी उसमें कहीं ना कहीं घुटने लगेगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि संभावनाएं तो बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि नीतीश कुमार के उधर जाने का अभी कोई भी सवाल नज़र दूर दूर तक नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पहल किया गया है और जिस तरह से तेजस्वी यादव के तरफ से भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को लेकर के रखा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि एक बार वो फिर से फैसला ले लें। जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को ज़बरदस्ती या फिर विभिन्न कारणों से विभिन्न तरह के प्रलोभन दे करके उन्हें बुलाया जा रहा है, अब जनता दल यूनाइटेड की बारी है। ऐसे में नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, उन्हें एक बार फिर से वापसी करना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने इसके और भी कई बात बताए हैं और उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी, वीडियो है, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 तारीख को है, वो आप बुला रहे हैं और इसलिए बुला रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और राजद को भी तोड़ा गया, कांग्रेस को भी तोड़ा गया। अब आपकी बारी है, इसलिए आप सचेत होइए और सब समाजवादी एक होइए और आइए 3 तारीख को और ऐलान कीजिए कि हम समाजवादी एक हो गए हैं, देश से भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करें। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आगाह किया हूं, एक भविष्य की बात मैंने किया है, आप उसकी चिंता न करें। नीतीश जी ने क्या कहा आपको? अभी नहीं कहा, मुस्काते हुए चले गए। मुस्काने में तो कोई मामला है ना। फिर अब आप लोग खेला करेंगे क्या? हम लोग कोई खेला नहीं करने वाले हैं। हम न खेला करते हैं न खेला करने वाले हैं। हमने कहा हमारी चिंता केवल है समाजवादी बर्बाद हो रहे हैं, समाजवादी विचार के लोग एक साथ हो। अरे बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आज मेरे साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ भी होगा। आप सचेत हो जाइए। ये इसलिए लाया जा रहा है कि पिक एंड चूज करके लोगों को तंग तबाह किया जाए। हमको कोई नहीं बुलाएगा। इधर से चिड़िएगा तो लालू यादव लिखा रहेगा, इधर चिड़िएगा तो राजद लिखा रहेगा, इधर से चिड़िएगा तो समाजवादी लिखा रहेगा। इसलिए हमको काहे को कोई बुलाएगा? तो बाकी लोगों में क्या दिक्कत है? अरे छोड़ा यार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।